हेलो पीपल। सो आई होप सो तुम्हें आजकल आई होप सो ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहे हैं। और मे बी तुम शीट वीट भी शायद देख रहे होगे, शीट डिस्क्रिप्शन में ही बताइए तुमको। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करें मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कुछ नॉर्मल चीज़ों को। तो यार हमको पहले से पता है कि जो हमारा साइन ए प्लस बी जो होता है, ठीक है ना, तो हमारा जो साइन ए प्लस बी है वो हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। ये हमको पहले से पता है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बी की जगह पे ए डाल दिया। तो बेसिकली क्या बन गया, साइन ए प्लस ए। तो जहाँ जहाँ पर तुम्हें बी दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल देंगे, वहाँ पे हम लोग ए डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस बी की जगह क्या हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा क्योंकि बी की जगह पे आपका ए आ चुका है। ये हो गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, तुम देख पा रहे हो साइन ए कॉस ए साइन ए दोनों सेम चीज़ है। तो इसको हम एक साथ रख सकते हैं, टू साइन ए कॉस ए। यस, व्हाट इज साइन ए प्लस ए, दैट इज साइन टू ए, राइट। तो साइन टू ए जो है वो मेरा इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक और वेरिएशन ला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो इसमें वेरिएशन हम ऐसे ला सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो उसको टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो टैन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन ए है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, इसको कॉस ए से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कॉस ए तो अपने पास पहले से ही है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, now what is sin a by cos a, this is 2 tan a, right, this is 2 tan a। अब cos स्क्वायर a को नीचे ले जाओगे तो बन जाएगा sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a क्या होता है जल्दी से बोल दो, सो 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन टू ए का फॉर्मूला कितना बन गया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये इसका दूसरा बन गया जहाँ पे हम लोगों ने इसको टैन के फॉर्मेट में डाल दिया। ठीक है, अच्छा ये तो एक बात हो गई। अब क्या मैं बिल्कुल यही एनालॉजी यूज़ करके कॉस का निकाल सकता हूँ क्या। अगर मुझसे कोई बोल दे कि कॉस ए प्लस बी कितना होगा, तो कॉस ए प्लस बी कितना होगा, बोलो। कॉस ए है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो होता है। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे बी की जगह पे क्या डाल दिया, ए डाल दिया, तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, और ये बन जाएगा साइन ए इंटू साइन ए। यानी कि बेसिकली ऐसा बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि कॉस टू ए, ये है कॉस टू ए। ठीक है ना, कॉस टू ए, तो कॉस ए प्लस ए कॉस टू ए, तो कॉस टू ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर तुमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। पर अगर तुम ऐसे ना करके तुम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो क्या होता, तो फिर ऐसा रहता कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है मेरे को, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस यानी कि 2, तो ये हो जाता 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब क्या मैं इसको भी टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक से हो ही जाएगा टैन में कन्वर्ट। तो कैसे करें टैन में कन्वर्ट, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली अगर तुम सोचना चाहो तो कुछ टैन में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो टैन के लिए दिमाग में हमेशा रखना चाहिए टैन ए और सेक, क्योंकि सेक स्क्वायर जो ए होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से हमें एक और बात समझ में आ रही है कि सेक स्क्वायर ए जो होता है ये होता है मतलब 1 अपॉन कॉस, है ना, तो कुछ उससे ही कुछ मिलता जुलता आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे सोचना चाहो तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं कि हम अगर ऊपर लिख दें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा, है ना, मतलब चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा। मैंने क्या करा, मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसी को ही मैं चेंज करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर को तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, पर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को हर चीज़ टैन और सेक के फॉर्मेट में लाना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे समझ में आया कि टैन को जब मैं सेक से डिवाइड कर देता हूँ तो टैन ए डिवाइड बाय, है ना, टैन ए डिवाइड बाय सेक है, ये किसके बराबर होता है, तो टैन क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस कट गया, किसके बराबर आ गया, साइन ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम ये बोल सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर तो चलो सही है, ऊपर वो एज इट इज लिखे रहने दो। जो तुम्हारा सेक स्क्वायर ए है ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो कॉस टू ए है वो इसके बराबर भी आएगा, किसके बराबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कन्फ्यूजन कर देते हैं, वो इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने बोला टैन पाई बाय 4,
माइनस ए। अगर मैं तुम्हें ये लिख के दे दूँ तो इसका आंसर क्या आता था, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। ठीक है, और इसका कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस टेन है अपॉन 1 प्लस टेन है, और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर है और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो इसमें कोई आप रिलेशनशिप फालतू की बैठाने की कोशिश ना करना। ये याद रखो कि यार यहाँ पे ये tan का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्या इसको देख के कोई CND वाली फील आ रही है? CND यानी मतलब आपकी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड हो, वो वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के? देखो ना, ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टाइप का, है ना? लगी रहा होगा, आई होप सो। तो अगर ऐसा लग रहा है तो याद रखना कि जो cos 2a होता है उसके क्वेश्चन में हम लोग CND भी लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। तो ये वाला तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तुम्हारा। तो ये मैं तुम्हें अभी बता दिया है, और तुम्हें पता है कि जो मैं चीज़ बोलता हूँ वो आगे जाके यूज़ करवा लूँगा तुमसे। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि ये चीज़ ऐसे लग सकती है। तो cos 2a के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। एक तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक हो गया आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक हो गया हमारा सबसे बेसिक वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि tan 2a का क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर तुम पता हो कि tan a प्लस बी कितना होता है, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, 1 माइनस tan a tan b, ये होता है, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे a की जगह, सॉरी b की जगह पे मैंने यहाँ पे a डाल दिया, तो tan a प्लस a यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया tan 2a। ठीक है, तो tan a प्लस ए, तो ये बन गया tan a प्लस tan a ही बन गया, ये बन गया 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 2 टाइम्स 2 तो tan है अपने पास, तो 2 tan a हो गया, नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बस tan 2a का तुम्हें एक ही याद रखो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो tan 2a कितना होता है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, सिंपल। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे को sin 2a का फॉर्मूला मिल गया, cos 2a का फॉर्मूला मिल गया, tan 2a का मिल गया। कैसे, अभी इसको ना एक लिस्ट बना के लिख देंगे, टेंशन मत लो तुम उस चीज़ की। ठीक है, बढ़िया। अब एक और काम करना है मेरे को, एक और चीज़ जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, वो बतानी है मुझे इसकी हेल्प से, आपके cos के फॉर्मूले की हेल्प से। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि cos 2a जो होता है, जो cos 2a होता है, वो मेरा किसके बराबर आया था, वो मेरे पास आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, फिर और किसके बराबर आया था, और आया था हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इसके बराबर आया था, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इसके बराबर आया था, और हमारा tan वाला था। अभी उसको tan वाले को छोड़ते हैं, पहले इसी को समझते हैं। तो हर चीज़ ये हमारी cos 2a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करो तुम, यहाँ से एक काम करो कि इस 1 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो 1 प्लस, एक सेकेंड, ये हो गया 1 प्लस cos 2a। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर a का। ये मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में बोला था कि हम इसको, मैं तुम्हें बताऊंगा याद करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं 2 साइन स्क्वायर a को तो मैं इस तरफ ले गया, और cos 2a को मैं इधर ले आया, तो मेरा 1 माइनस cos 2a हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। तो 1 माइनस cos 2a किसके बराबर हो गया, 2 साइन स्क्वायर a का। ठीक है, तो ये भी हमारी दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई। 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a के बराबर होता है, 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के अलावा जैसे मैंने 1 प्लस कॉस किया, 1 माइनस कॉस किया, अब मैं इसके साथ लेना चाहूँगा 1 प्लस साइन 2a। ठीक है, और 1 माइनस साइन 2a। अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा ये चीज़। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बड़ी लॉजिकल है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा cos a प्लस साइन a, सॉरी, सो cos a प्लस साइन a, इसका स्क्वायर कर लो बस, है ना, इसका स्क्वायर करना है। हाँ, तो क्या बन गया, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। तो उससे क्या मिलेगा, देखो सोच के देखते हैं। cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर कितना होगा, ये होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। नाउ व्हाट इज 2 इंटू साइन इंटू कॉस, ये तो ऐसा बन गया ना 2 साइन a cos a, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो cos 2a के बराबर, वो साइन 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन 2a। तो 1 प्लस साइन 2a किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज की बात से याद रखनी है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। 1 प्लस साइन 2a कितना हो गया, cos a प्लस साइन, ये हर चीज़ हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, तो बस कुछ नहीं, एक्सपेंशन के साथ से चलोगे तो यहाँ पे आ गया cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ बन गई।
और 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस वाली तो मैं ऑलरेडी बता दी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है। अब बन सकता है साइन 3 है, कॉस 3 है और tan 3 है ना। हम लोगों ने वैसे तो हम जहाँ तक जाए वहाँ जा सकते हैं, जैसे साइन 3 है, कॉस 3 है, tan 3 है, फिर साइन 4 है, कॉस 4 है ना, फिर 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे तो मैं जाते जाऊँगा। पर हम सिर्फ 3 तक रुकते हैं क्योंकि 3 से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 4, 5, 6 ये हम अलग से निकाल सकते हैं, पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतने तुम्हें याद रखने हैं, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें तुम्हें एक भी ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाना है इसमें कि मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा ना, छोड़ दिया फिर तुम किसी और से कर लो। तो यहाँ हो गया साइन 3 है। ठीक है, तो साइन 3 कितना हो गया? साइन 3 हो गया बेसिकली अगर देखोगे तो ये बन गया साइन A प्लस 2A। बोलो सही है। अब तो अपना सिंपल साइन का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा अपना साइन A है ना, साइन A कॉस 2A, साइन A कॉस 2A। ठीक है, यहाँ बन गया प्लस कॉस A साइन 2A। राइट, ऑल राइट। तो ये हो गया साइन A कॉस 2A यानी कि साइन A। ठीक है, साइन A। अभी कॉस 2A के बारे में हम लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए। फिर कॉस A है अपने पास, और साइन 2A तो अपना एक ही तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, क्या 2 साइन A कॉस A। सही है, सिंपल। अच्छा, अब देखो क्या करना है। तो अगर मैं इसको साइन के फॉर्मेट पे लिखूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो साइन A हो गया एक, तो ये साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A प्लस कॉस A इंटू 2 साइन A कॉस A, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन A कॉस स्क्वायर A, ये मिल रहा है मेरे को। अच्छा, अगर मैं फिर से यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है A है उसको मैं साइन में ही कन्वर्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा? तो 2 साइन क्यूब A प्लस 2 साइन A, इसको मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। ठीक है, प्लस 2 साइन A माइनस 2 साइन स्क्वायर A। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करेंगे? अरे सॉरी, यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन A इंटू, यानी कि बेसिकली बन जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब A। ठीक है, तो ये और ये मिलकर क्या बन गया? ये बन गया यहाँ पे माइनस 4 साइन क्यूब A। ठीक है, और साइन A साइन 2 साइन अगर तुम्हें जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 साइन A, 3 साइन A हो जा भाई। हाँ, तो 3 साइन A। तो ये जो साइन 3 है इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेसिकली देखा जाए तो 34, याद रखो इसको ऐसा। तो यहाँ से बन गया साइन 3A। तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है? 3 साइन A माइनस 4 साइन 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 क्यूब A, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं लिस्ट बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके साथ मैं कॉस 3 निकाल दूँ तो क्या बनेगा? कॉस 3, तो उसमें भी तुम्हें एग्जैक्टली यही करना है, कॉस A प्लस 2A। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस A कॉस 2A 1 माइनस है ना, 1 माइनस साइन A साइन 2A। ठीक है, बढ़िया। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस? कॉस A कॉस 2A, तो इसको मैंने वो लिख दिया कॉस A कॉस स्क्वायर A, 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1 माइनस साइन A, यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ये समझ मैंने क्या करा? मैंने साइन 2A को लिख दिया 2 साइन A कॉस A, तो ये 2 आ गया। अब साइन A इंटू साइन A क्या होता है? साइन स्क्वायर A, तो उसको मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे एक आ गया कॉस A। ठीक है, बढ़िया। अब कॉस A इसमें से डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, यहाँ बन गया माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर A। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर यानी कि 4 कॉस स्क्वायर A, यानी कि 4 कॉस क्यूब A माइनस 3 टाइम्स कॉस A। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया कॉस 3 का। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन गया हमारा क्वेश्चन, मतलब बड़ा ही बढ़िया फॉर्मूला बन गया। देखो, अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ। तो साइन 3 क्या है? साइन 3 है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। ठीक है, ये 3A नहीं लिखा है, क्यूब A लिखा हुआ है। ठीक है, और जो तुम्हारा कॉस 3A है उसका फॉर्मूला क्या आया था? उसका फॉर्मूला आया था 4 कॉस क्यूब A माइनस 3 कॉस A। तो अब यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी 3 होगा ना, जब भी 3 होगा, देखो जब 3 है तो सिंपल साइन है, जब 3 है तो सिंपल कॉस है। पर जब 4 है तो 4 बड़ा होता है 3 से, तो इसलिए इसकी पावर भी बड़ी होगी। देखो यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे कॉस क्यूब है। और दूसरा साइन के लिए याद रखो 34। ठीक है, और इसके लिए याद रखोगे
43 नंबर के पास, 34 नंबर के पास, बेसिकली 34 यानी कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, फिर 43 यानी कि 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, अब जैसे तुम देखो 4 पहले है तो तुम तुरंत समझ गए कि क्यूब वाला होगा, अगर 3 होगा तो इसके साथ सिंपल वाला होता है, 4 वाले के साथ क्यूब वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये हो रहा है, 3 वाले के साथ सिंपल वाला होगा, देखो सिंपल वाला है, और फिर 4 वाले के साथ क्यूब वाला होगा, यहाँ पर भी वही हो रहा है, 4 के साथ क्यूब वाला होगा, 3 के साथ सिंपल वाला होगा। ठीक है, बस ऑर्डर में तो फर्क है, साइन के साथ क्या होगा 34, कॉस के साथ कितना होगा 43, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, सब याद हो जाएगा। ओके, वरना ऐसे याद रख लो 34 नंबर के बस और 43 नंबर के बस ऐसे। ठीक है, खैर तो हमारा ये कहाँ गया, तो बेसिकली ये हो गया हमारे। अच्छा, अब हम tan 3 भी निकाल सकते हैं, तो यार मैं tan 3 निकाल के नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब दिखा सकता हूँ कह रहा हूँ, निकाल सकता हूँ डेफिनेटली, tan a प्लस tan 2a। ठीक है, बस लंबा हो जाएगा तो मैं वहीं छोड़ दूंगा इसको करके, तो यहाँ आ जाएगा tan a प्लस tan 2a। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब क्या मुझे tan 2a की वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है, tan 2a क्या होता है, तो यार tan 2a होता है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो तुम इसके अंदर डाल दोगे तो तुम्हारे पास फाइनल सॉल्व करके पता क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा tan 3 हो गया, बस यही हमारे को सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गए हमारे। अच्छा और कुछ है क्या? हाँ और भी है, और बस तीन नहीं मतलब बता देता हूँ अभी। तो अगर मेरे को एकदम से कोई बोल दे कि साइन थीटा बाय 2 बता, साइन थीटा बाय 2 बता, तो तुम ये कैसे निकालोगे, है ना? तो मतलब अगर तुम्हें ये निकालना है तो मुझे तो मतलब जब मल्टीपल में कुछ आती है ना कि थीटा बाय 2 या 2 थीटा या 3 थीटा, इस टाइप की चीज़ों में तुम्हें ऐसे आना चाहिए कि साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ साइन थीटा, तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ 2 साइन थीटा होगा 2, देखो हो क्या रहा है, 2 थीटा का आधा करा तो थीटा आया और थीटा आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो रहा है, मैंने थीटा का आधा कर दिया तो यहाँ जाएगा थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अरे सेम ही लिखा हुआ है यार, ऊपर नीचे सेम तो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अगर तुम देखो तो ऊपर चीज़ें सेम ही तो लिखा हुआ है ना, देखा जाए तो अगर ऐसा है तो एक तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो मैं तुम्हें समझाऊंगा साइन थीटा बाय 2 के बारे में, वो ये कि मैंने तुमसे बोला था कि 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, इसकी वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। देखिए कहाँ पे लिखा है मैंने ये, तो ये हमने लिखा था ऊपर, कहाँ गया, ये है देखो 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लॉजिक यूज़ किया, मैंने यहाँ पे 2a की जगह सिंपल a लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस ए यहाँ लिख दिया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो गया। सही है, जब यहाँ पर 2a था तो उसका आधा a होता है, तो a का आधा कितना होता है a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस कॉस a। तो यहाँ से तुम साइन a बाई 2 की वैल्यू बता सकते हो क्या मेरे को? जी बिल्कुल बता सकते हैं, 1 माइनस कॉस a डिवाइड बाई 2 इसका रूट। क्या मुझे याद रखना? बिल्कुल याद नहीं रखना, तो मैं सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है और ये याद रखनी है, उससे तुम्हें साइन a बाई 2 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली क्या तो मुझे कॉस a बाई 2 बता सकते हो? बिल्कुल, यहाँ से निकाल देंगे, है ना, यहाँ से हमें कॉस a बाई 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो तुमने बेसिकली क्या करा, तुमने ऐसे देखा कि यार 1 माइनस कॉस a जो होता है ना, 1 माइनस कॉस a ये बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 के। सिमिलरली 1 प्लस कॉस ए जो होता है ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 के। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो इधर आ जाएगा 2 तो कट जाएगा, डिवाइड कर दिया तुमने बेसिकली, सॉरी, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2, सिंपल आ जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि tan a बाई 2 डिपेंडिंग ऑन द साइन किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर, तो वो हम उस पर नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। साइन वाइन तुम अपने आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्या कि कौन से जो ये तुम्हारा a बाई 2 है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिलहाल हम तो ये याद रखेंगे, है ना, प्लस माइनस वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में a बाई 2 आएगा। ठीक है, तो tan a बाई 2 तुम चाहो तो याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बड़ी गजब की चीज़ है कि जब हम लोगों ने वो निकाला था आपका cos 2a, तो उसका आंसर कितना आया था, उसका आंसर आया था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, सॉरी tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तुम देख पा रहे हो कि ऊपर और नीचे काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है कि cos 2a का जो फॉर्मूला है वो CND में आ रहा है ना,
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऑफ फॉर्म ऑफ tan, और जो tan a/2 का फॉर्मूला है वो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी CND जैसी फीलिंग आ रही होगी तुमको, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। उसका रीजन पता क्या है, अगर तुम इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये लगा दो, देखो अगर तुम cos 2a की जगह यहाँ पे cos a ले लो तो ये बन गया सिंपल cos a, ये किसके बराबर होगा 1 माइनस उसका आधा यानी कि tan स्क्वायर a/2 डिवाइड बाय, सॉरी ओह शिट, तो ये हो गया, एक सेकेंड कहाँ गए हम लोग, तो वो था हमारे पास 1 हाँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अब यहाँ से यहाँ तुम जा सकते हो बड़े आराम से, CND लगा देना सिंपल सी, ठीक है, और तुम्हारे को यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये याद अगर तुमने कर रखा है तो तुम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, पर ये वाला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। तो मैंने तुम्हारे सामने ये 3 मतलब प्रोडक्ट टाइप के लिख दिए। अगर तुम्हें इन्हें याद करना तो याद कर लो, अगर याद नहीं करना तो तुम इनका मेथड तो कम से कम याद करो कि अच्छा ऐसे करना है इसको। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो अगर तुम इतने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट है, बढ़िया। अच्छा तो अब ये कितना बन गया, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3/4, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 3/4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 3/4 नहीं आएगा सॉरी इधर, ठीक है, सिंपल साइन क्यूब थीटा आएगा। अगर तुम LCM ले लो तो LCM लेते बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 4। तो व्हाट इज दिस, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया बेसिकली साइन 3 थीटा, ठीक है। मैंने तुमसे बोला था साइन थीटा क्या होता है, 34 नंबर की बस 3 4, देखो यहाँ पे 3 के वाले के साथ सिंपल वाला, 4 के साथ क्यूब वाला बीच में माइनस, तो ये हो गया साइन 3 थीटा और यहाँ बन गया 1/4, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये इसके बराबर होती है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। तो तुम इसको चाहो तो याद कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुम इधर देखोगे तो cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली cos थीटा से। तो व्हाट इज cos स्क्वायर 60, सो cos स्क्वायर 60 होता है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको देखूंगा तो ये बन जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करोगे, अब तुम्हें डेफिनेटली तुम एक काम कर सकते हो कि तुम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही तुम ऐसा करते हो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऊपर बन जाएगा cos 3 थीटा, और नीचे वो अपना डिनोमीटर तो 4 ही रहने वाला है, तो इसका आंसर भी आएगा 1/4 cos 3 थीटा। तो अगर अभी तक की समरी के बारे में बात करी जाए, अगर अभी तक की समरी के बारे में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आता है 1/4 साइन 3 थीटा। फिर सिमिलरली अगर मैं इसी का बिल्कुल काउंटर पार्ट cos थीटा लूँ, सो cos थीटा इंटू cos 60 डिग्रीज माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्रीज प्लस थीटा, तो इसका आंसर भी क्या आता है 1/4 cos 3 थीटा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने से क्या होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, साइन 60 माइनस थीटा अपॉन साइन ये हो जाएगा tan, फिर ये भी आपका क्या बन जाएगा tan, और इधर देखोगे तो 1/4 कट जाएगा, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा tan 3 थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सेट ऑफ फॉर्मूला बन चुका है। अगर तुम इसको ऐसे याद रखना है तो तुम याद कर सकते हो, क्योंकि इसको बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं, जेईई मेंस में भी, IIT में भी, बोर्ड्स में भी, हर किसी में आते रहते हैं। तो अगर डायरेक्टली याद होगा तो 1 सेकंड में कर सकते हो, वरना फिर एनालाइज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर जितना तुम याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले तो हो गए हैं, अब मैं उनकी लिस्ट बना के तुम्हें दे दे रहा हूँ, ठीक है, सारी लिस्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो सारे के सारे लिखते चलते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो साइन 2a कितना होगा, साइन 2 होगा 2 साइन a cos a, ठीक है, ये इसका सिंपल स्टैंडर्ड वाला हो गया। cos 2a का भी सिंपल स्टैंडर्ड वाला कौन सा होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सही है, पहली बात हो गई। दूसरी बात अब इसके लिखेंगे वो वाले जो नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं। तो अगर तुम साइन 2a को tan में लिखना चाह रहे हो तो आएगा 2 tan a ऊपर, नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना तो लगे हाथ में तुम tan 2a का बता दे रहा हूँ, तो tan 2a बिल्कुल sin 2a जैसा ही है, देखो ना, यहाँ रहेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस हो जाएगा बस 1 माइनस tan स्क्वायर, वरना तुम्हें पता है अपने दिमाग में क्या रख सकते हो। मैं तो उसको याद जब भी लिखता हूँ तो हमेशा दिमाग में वो आ जाता है मेरे पास, tan a प्लस बी में मैंने डाल दिया a तो आ जाएगा 2 tan a ऊपर आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर। और अगर मैं कभी sin 2a का भूल जाता हूँ तो मैंने पता क्या ट्रिक बना रखी दिमाग के अंदर, मैंने ऐसा बना रखा है, देखो ये है 1 माइनस, ये तो तुम लिख ही लोगे 1 सेकंड के अंदर लिख सकते हो ये तो, क्योंकि दिमाग में हमेशा कैसे याद रखोगे कि tan a प्लस a, है ना, ऐसे वाले अगर फॉर्मुला लगा देंगे तो डायरेक्टली ये बन जाएगा। और यहाँ पर बस माइनस की जगह अगर प्लस डाल देंगे तो sin 2a बन जाएगा सिंपल, और 2 sin a cos a तो है ही था सिंपल, की ऐसे याद हो जाता है। तो अगर मैंने अब इसको
पूरे को साइन के फॉर्मेट में लिखा तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं इसको कॉस के फॉर्मेट में बना तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इसको टैन में लिखा तो बन जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले बन गए। अब आ जाते हैं 1 माइनस कॉस 2 ए 1 प्लस कॉस 2 ए में, तो ये तो डायरेक्टली याद होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर ए, सीधे सीधे 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 2 ए का आधा कर दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे क्योंकि हाँ देखो कॉस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव वाली फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस कब आता है, जब पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जब होता है तो आता है साइन, तो 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन 2 ए ये कब आता है, ये आता है कॉस ए माइनस साइन ए, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तब आता है, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है जब हम कॉस ए प्लस साइन ए, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तब आता है ये, ठीक है ना। व्हाट है साइन 3 ए, कॉस 3 ए, टैन 3 ए। तो साइन 3 होता है 34 नंबर की बस, यानी कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। और कॉस 3 क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टैन 3 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3 टैन ए माइनस टैन क्यूब ए डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए साइन 60 माइनस ये तो बहुत ही सिंपल है, हो जाएंगे 1/4 साइन 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3 है, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंपल टैन 3 है, क्योंकि हमने ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया बस, और कुछ नहीं। साइन a/2 कॉस a/2 ये सब हम कहाँ से निकालेंगे, तो ये सब हम यहाँ से निकाल लेंगे, किस वाले हेल्प से, इसकी हेल्प से, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों का आंसर। कैसे निकालेंगे यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, इसी का तुम स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो साइन a/2 का तुम्हें निकालना है तो वो मैं यहाँ से निकालूंगा 1 माइनस कॉस ए, कॉस 2 ए नहीं कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 और इसका पूरे का रूट। सिमिलरली अगर तुम्हें कॉस a/2 निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल 1 प्लस कॉस a/2। क्या मुझे ऐसे याद रखना है, नहीं याद नहीं रखना, 4th और 5th से निकल जाएगा, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। अच्छा टैन a/2 तुम्हें याद रख लेना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाता है इसका 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इसका रूट। दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि 1 माइनस कॉस क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर a/2, 2 साइन स्क्वायर a/2, और ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 2 कॉस स्क्वायर a/2 कितना आ गया, टैन a/2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। तो ये सारे के सारे तुम्हें याद होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि कुछ कहने की नहीं। और अच्छा एक और चीज़, 2-3 बार इसको लिख के देख लेना, थोड़ा बहुत तुम्हें शायद कन्फ्यूजन रहेगा कि अरे यार इसका ऐसा ही हो गया वैसा हो गया। उसके बाद तुम अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक एक पे बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक एक फॉर्मूले पे, जैसे पहले लोग इतने सेट को कवर करेंगे, फिर और नीचे के सेट कवर करेंगे, फिर साइन 3 के ऊपर एक्सक्लूसिव क्लास लूँगा इसके ऊपर अलग से। तो उससे होगा क्या ना कि 3-4-5 घंटे जब तुम प्रैक्टिस करोगे सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर, ओनली एंड ओनली दिस, और पुराने भी ऑब्वियसली हम यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर जो भी है। तो फिलहाल जब इतना कुछ यूज़ कर लोगे तो सबके सब याद हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जब साइन a+b पढ़ा था तुमने पहली बार, ठीक है, तो उसको तुमने 1-2 बार लिखा होगा, और फिर उसके बाद हमने इतनी बार लिख दिया कि अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सीधे लिख देते हो, तुम्हारे वो रिफ्लेक्सेस में आ चुका है, सही है। तो सिमिलरली ये भी रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, और प्रैक्टिस मैं ही करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बाकी शीट तो तुम्हारे पास है ही, ठीक है। तो बस ये हो गया, इसमें हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने वो डिराइव कर लिए हैं मल्टीपल एंगल के, है ना। इसको बेसिकली मल्टीपल एंगल बोलते हैं, हेडिंग में नहीं बताओ। सो मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल, हाँ। तो मल्टीपल एंगल क्या होगा, मल्टीपल एंगल यानी कि जैसे मैं बोल दिया 2a 3a, सही है ना, 4a, ये तो हो गया मल्टीपल कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। सब मल्टीपल मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि a/2, ठीक है, a/3 है ना, a/4, उस वो वाली चीज़ है। जैसे साइन 3 है तुम्हारे पास, तो साइन 3 क्या होता है, तो साइन 3 होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर मैं यहाँ पे 3a की जगह पे सिर्फ a रखूँ, अगर मैं 3a की जगह पे सिर्फ a रखूँ, तो यहाँ पर ये 3a का तुमने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 साइन a/3, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब, यहाँ बन जाएगा a/3, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इसका आंसर मिल गया, बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हम सब मल्टीपल एंगल इस टाइप से हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं कि कभी वो तुम्हें साइन a/3 दे दे तो तुम वहाँ से साइन a निकाल सकते हो, ये यूज़ करके, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो आइडेंटिटीज़ तो यार यही रहेंगी ले करके, पर उससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। खैर जो भी है, तो ओवरऑल हमारे पास पूरी फॉर्मुलाज तो दे दिए हैं मैंने, तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, टाइप वाइज बटे हुए, मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसकी, पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ये। बेसिकली जो भी 2 करें ना उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन और साइन a+b वाले, उन दोनों के कंपैरिजन में इस वाले पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ है, पहली बात। दूसरा, ये आखिरी फॉर्मूले की लिस्ट है, तो उससे होगा कि जो पहले 2 हैं और फिर ये वाला पूरा एक तरीके से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का वो है, इसमें महासेशन होगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वाले में, थैंक यू।